देखिए, आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है। तो आप लोग भी बड़े जोश से, जुनून से अपनी तैयारी शुरू रखिएगा। और माता रानी से दुआ है और उनकी आप लोगों पर कृपा भी होगी कि आप लोगों के सपने पूरे हों, आपको आपकी मंजिल मिले। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। और याद रखिए, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ये आप देख रहे हैं कि 8 के 8 भारत ने पाकिस्तान को विश्व कप में लगातार 8वीं बार हराया। गेंदबाजों के प्रदर्शन के बाद रोहित और श्रेयस ने जड़े हैं अर्धशतक। 15 विश्व कप मुकाबले भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हैं। इसमें 14वीं बार टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। 8 बार वनडे विश्व कप और आप देखिए 6 बार T20 विश्व कप में भारत ने पड़ोसी देश की टीम को हराया। 2021 में दुबई में T20 विश्व कप में सिर्फ एक बार विराट की कप्तानी में मिली थी हार। और आप देखिए 191 रन वनडे विश्व कप में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का यह दूसरा न्यूनतम स्कोर है। इससे पहले आप देखिए 1999 में पाकिस्तान टीम 180 रन पर आउट हो गई थी। और वनडे विश्व कप में कब कब जीते हम लोग, तो ये आप देखते हैं कि जो सिडनी में हुआ था 4 मार्च 1992 में, इसमें आप देखते हैं जीते थे। फिर आप देखिए 9 मार्च 1996 में जो बेंगलोर में हुआ था उसमें भी जीत हासिल की थी। 8 जून 1999 में जो मैनचेस्टर में हुआ था इसमें भी जीत की थी। 1 मार्च 2003 को आप देखिए सेंचुरियन में हुआ था, उसमें जीत दर्ज की थी। 30 मार्च 2011 को मोहाली में हुआ था, उसमें भी जीत दर्ज की थी। 15 फरवरी 2015 में आप देखिए एडिलेड में हुआ था, उसमें जीत की थी। और 16 जून 2019 में मैनचेस्टर में हुआ था, उसमें भी आप लोगों ने जीत दर्ज की थी। और देखिए पाकिस्तान की बात करें तो हमारा पड़ोसी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारी 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था ये। तो हमास पर हमले का शुरू होगा दूसरा दौर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि दुश्मनों के कृत्यों को ना तो भूलेंगे ना माफ करेंगे। यह भी आपने देखा है कि हमास एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है। उसने आप देखेंगे कि किस पर, इजराइल पर हमला किया एकाएक। और फिर आप लोगों ने देखा है कि क्या रहा, कि इजराइल ने बदला लेने के लिए आप देखते हैं कि हमला कर रहा है। तो उसी की बात हो रही है। और इजराइल की बात करें तो आप देखेंगे यरूशलेम की इसकी राजधानी है। इस पर कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे कि इसके बारे में, इसका जो कहानी है ना विवाद की, संघर्ष की, इजराइल फिलिस्तीन की, उस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। पूरी क्लास हम लोग रख लेंगे। इजराइल से 235 भारतीयों का दूसरा जत्था स्वदेश पहुंचा है। ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है ना भारतीयों को निकालने के लिए इजराइल से, तो उसी की बात हो रही है। ये पहाड़ों पर हिमपात और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा बढ़ेगी, ठंड अब आप देखें मौसम बदल रहा है तो अब वो भी होगी। तो गोरखपुर में धरना प्रदर्शन के बहाने असंतोष फैलाने की थी बड़ी साजिश। धरने में फ्रांसीसी नागरिक व पूर्व आईजी के शामिल होने से बड़ा संदेह। खुफिया एजेंसियों के साथ उत्तर प्रदेश एटीएस भी कर रही है जांच। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, आप देखेंगे कि आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, और आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश, और आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तराखंड। और दिल्ली से भी लगती है इसकी सीमा। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। भारत के आंतरिक मुद्दे पर प्रस्ताव लाने पर जताया ऐतराज। P20 शिखर नेताओं का सम्मेलन शनिवार को संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन में से इतर आपसी द्विपक्षीय भेंट के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यूरोपीय सदस्य संसद की उपाध्यक्ष निकोला वियत से चर्चा में भारत के आंतरिक मामलों पर यूरोपीय संसद में प्रस्ताव लाने पर इतराज जताया था। और G20 की भी अध्यक्षता भारत ने की थी अभी हाल ही में। ओलंपिक के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हमारे प्रधानमंत्री साहब करें। भारत 2036 में ओलंपिक आयोजित करने के अपने प्रयासों से में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारत श्रीलंका के बीच 40 साल बाद नौका सेवा बहाल हुई है। तमिलनाडु के नागपत्तनम से श्रीलंका के कांके संथुराई के बीच शुरू हुआ नौका सेवा। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी मजबूती, कनेक्टिविटी बढ़ने, संघ व्यापार को मिलेगी इससे गति। अब आप देखिए चलते हैं हम लोग मैप में। ये आप देखिए श्रीलंका है, पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी।
भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिलेगी। बंगाल और सिक्किम में पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। सीबीआई ने दोनों राज्यों के करीब 50 स्थानों पर छापेमारी की है और 16 अधिकारियों सहित 24 लोगों के खिलाफ किया गया दर्ज। ये आप देखते हैं कि फर्जी जो पासपोर्ट बनाने की बातें होती रहती हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। सीबीआई इनकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राजधानी से अधिक सुविधाजनक होगी वंदे भारत स्लीपर। फरवरी मार्च तक चलने लगेगी स्लीपर संस्करण की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। 16 कोच की ट्रेन में 887 लोग कर सकेंगे सफर। लग्जरी होटल की तरह होगी महसूस। और ब्रेक सिस्टम ऐसा जो कभी ना होगा फेल। इसमें भारत के भूगोल और विस्तार के अनुसार स्लीपर वर्जन की ट्रेनों को लंबी दूरी तय करनी होगी, इसलिए इसे बेहद सुरक्षित बनाया जा रहा है। और इसका ब्रेक सिस्टम विश्व स्तरीय होगा जो कभी फेल नहीं होगा। अच्छी बात है। ये आप देखें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। एक तो आप देखते हैं पराली जलाने पर रोक के लिए कदम उठाए पंजाब हरियाणा। एलजी साहब कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की हालत आप देखते हैं कि बहुत बुरी हो जाती है, यहाँ की सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। और आप देखिए प्रथम दिन है शिवरात्रि का, तो शैलपुत्री शारदीय नवरात्र के पहले दिन पितिपदा तिथि में देवी दुर्गा की प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का दर्शन पूजन किया जाता है। आपने पूर्व जन्म में ये प्रजापिता दस की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब उनका नाम सती था। और पर्वतराज हिमालय के और देवी शैलपुत्री हुआ। ये ट्रांसजेंडर के लिए नौकरी के आवेदन में पत्रों में होगी तीसरे लिंग की श्रेणी। अब आप देखते हैं, पहले आप लोग फीमेल मेल देखते थे ना, अब ट्रांसजेंडर को भी उसमें जोड़ने की बात हो रही है। ये आप देखिए RML में रेडियोथेरेपी के लिए करना होगा इंतजार। निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में लीनियर एक्सीलेटर मशीन लगाने के लिए अभी नहीं मिल पाया है बजट। मशीन इंस्टॉलेशन में भी लगता है करीब 1 वर्ष का समय। इसमें पीएम मोदी से मिला उपहार दिल को छू गया है, ये मैक्सिको सीनेट अध्यक्ष कह रही हैं। एना लिलिया रिवेरा ने कहा है। और उत्तराखंड में पुलों को दुरुस्त करने से पहले थर्ड पार्टी ऑडिट, IIT रुड़की समेत अन्य संस्थानों का लिया जाएगा सहयोग। प्रदेश में 120 पुलों को दुरुस्त करने की जरूरत हो रही है महसूस। यहाँ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देखिए देहरादून इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है और नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। चंद्रयान 3 के बाद अंतरिक्ष में भारत के लिए आकाश सीमा नहीं है। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2040 तक आप देखेंगे $40 बिलियन तक पहुंच जाएगी। उच्च शिक्षा संस्थान में स्पेस टेक्नोलॉजी टीचिंग सेंटर स्थापित करने जा रही है ये भारत। एक बात और आपको बता दूं, देखिए 2008 में चंद्रयान 1 छोड़ा गया था, 2019 में दूसरा और 2023 में तीसरा छोड़ा गया। और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विश्व में अनिश्चितता का माहौल, चुनौती बढ़ी। CDS चौहान की चीन से सतर्क रहने की सलाह, और कहा कि युद्ध का बदल रहा है तरीका, तकनीक का बढ़ गया है महत्व। और दुनिया भर तो आप देखते हैं कि युद्ध में उलझा हुआ है। वियतनाम सिंगापुर के 6 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब। लंबे इंतजार के बाद नागालैंड को मिला पहला मेडिकल कॉलेज। कोहिमा में शनिवार को नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ आप देखिए मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के उद्घाटन द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया है। अगर आप लोगों को नागालैंड चलना है तो देख लीजिए, नागालैंड कोहिमा इसकी राजधानी, इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। आप लोग बताइए यहाँ विधानसभा में सीटें कितनी हैं? आप लोग थोड़ा रिसर्च कर लिया करिएगा और नीचे क्वेश्चंस पूछता हूँ जो उसके जवाब दिया करिएगा। हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मान्यता मनाया जाएगा 23 अगस्त। ये आप देखिए केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में
अधिसूचित किया है। इसी दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी ना, तो उसी दिन आप देखते हैं कि इसे क्या 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की बात होने लगी है। ठीक है, याद रखिएगा। KBS ने भारतीय विज्ञापन में केंद्र के कानून और अधिसूचना की अनदेखी की है। हाईकोर्ट कह रहा है भारतीय प्रक्रिया में आरक्षण से मूक बाधिर को बाहर करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाया है कदम। ये आप देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात हो रही है। ये सैन्य कमांडरों का 5 दिवसीय सम्मेलन कल से होगा। सेना के शीर्ष कमांडर सोमवार से शुरू होने वाले 5 दिवसीय सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों और बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने के तरीकों पर व्यापक समीक्षा करेंगे। और पड़ोसी हमारे चाइना जैसे हों, पाकिस्तान जैसे हों, तो अपनी रक्षा पर हमें ध्यान देना ही होता है। भारतीय सेना को कैम्बियन, ये आप देखिए, गश्ती 2023 सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक मिला। भारतीय सेना ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित कैम्बियन गश्त प्रतियोगिता 2023 के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। हम लोगों ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 28 वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद मिलेगी नौकरी। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से डाक विभाग में मिलेगी नौकरी। कहा सरकार की लापरवाही की खामियाजा प्रतिवादी नहीं भुगत सकता है। ये आप देखते हैं कि अंकुर गुप्ता को 28 वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद 50 की उम्र में नौकरी मिलेगी। उन्होंने 28 साल पहले 1995 में डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट पद पर नौकरी के लिए आवेदन किया था। परीक्षा देकर नौकरी ज्वाइन कर प्री इंडक्शन ट्रेनिंग भी की, लेकिन अचानक उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। उसी आधार पर आप देखते हैं कि आधार था कि उन्होंने 12वीं 10+2 वोकेशनल स्ट्रीम में की है। वोकेशनल स्ट्रीम वालों को यह नौकरी नहीं मिल सकती। इसके बाद आप देखिए शुरू हुआ मुकदमाबाजी का सिलसिला, और इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी न्यायपालिका पर कई बार प्रश्न उठाए जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं कि न्याय प्रक्रिया हमारे देश में बड़ी लंबी चलती है, और न्याय अगर प्रक्रिया लंबी चलेगी तो फिर न्याय नहीं समझा जाएगा। ये आप सभी जानते हैं। ये देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में इसी साल आपकी विधानसभा चुनाव है। अगली साल आप देखेंगे कि आपके लोकसभा चुनाव है। तो उसी की बातें हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है खूब। लेकिन आप लोगों को याद रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे आप लोग चुनाव आयोग कह देते हैं, ये आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। माफ करिए, अनुच्छेद 324 के तहत, 124 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। कभी कभी मुझे लगता है कि गलत कोई शब्द बोल देता हूं, तो इसलिए बोल देता हूं कि आप लोग बैठे ना मेरे लिए सुधार करने के लिए, तो नीचे सुधार के रख दिया करिएगा। तो अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है, और इसका हेडक्वार्टर सचिवालय दिल्ली में देखने को मिलेगा, नई दिल्ली। और आप देखते हैं कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। अगले साल आपके लोकसभा चुनाव हैं। नक्सलवाद बनाम विकास के बीच मुकाबला है। ये आप देखिए कहां की बात हो रही है? छत्तीसगढ़ में। नक्सल क्या है, ये आप लोगों के मन में जरूर आता होगा कि नक्सल होता क्या है। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था, और वहीं से आप देखते हैं कि यहाँ की इस शब्द की उत्पत्ति हो गई थी। पार्वती कुंड और जागेश्वर दर्शन से प्रधानमंत्री मंत्रमुग्ध हैं। देख भी रहे हैं आप लोग। SYL पर केंद्र की सर्वे टीम को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। ये आप देखिए, कैबिनेट बैठक के बाद बोले मंत्री हरपाल चीमा व अमन अरोड़ा। ये आप देखिए, सतलज यमुना लिंक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SYL नहर बनाने के लिए जमीन की स्थिति का सर्वे करने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया गया है ना। कल आपने देखा होगा कि इस पर हम लोगों ने एक विस्तार से क्लास ली हुई थी।
और इसमें आप देखते हैं कि पंजाब वाला हिस्सा है जो इसका सतलुज यमुना लिंक का, उसे पंजाब ने पूरा नहीं किया है, तो उसी को लेकर विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। बॉबी अमित व पुलकित ने जेएफएफ में बांधा समा, श्रीदेवी अभिनीत लम्हे के प्रदर्शन से हुए दिन की शुरुआत। ये आप सभी जानते हैं, जागरण फिल्म फेस्टिवल देख रहे हैं आप लोग। आंगनवाड़ी के बच्चों के साथ खेले साक, बांटे खिलौने। फन ब्लास्ट गेमिंग जोन में बच्चों के साथ समय बिताया, आप देखेंगे। इजराइल पर हमास के हमले से सीख ले भारतीय, ये आप देखते हैं विश्व हिंदू परिषद कह रहा है। और VHP भी इसे आप लोग कहते हैं। विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। छोटे छोटे प्रयोगों से होगा राष्ट्र का उत्थान, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और कुटुंब प्रबोधन पर दिया जोर। समन्वय बैठक में आप देखिए 38 संगठनों के 105 स्वयंसेवक शामिल हुए हैं। आज कठुआ स्टेडियम में भागवत अपना उद्बोधन देंगे। RSS की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं मैं। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए ना, तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 27 सितंबर 1925 में। KV हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। बिजनेस वीजा पर भारत आया फ्रांसीसी नागरिक कई जगहों पर धरने में हुआ शामिल, देख लीजिए। AITBP के पूर्व कमांडेंट सहित 3 के विरुद्ध CBI ने दाखिल किया आरोप पत्र। भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों के लिए तेल व राशन में हेराफेरी का किया था 9 लाख रुपए का घपला। सोचिए, यहां भी आप देख रहे हैं कि घपले होने लगे। जज भगवान नहीं है, हाथ जोड़कर बहस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संवैधानिक कर्तव्यों का कर रहे हैं पालन, केरल हाई कोर्ट कह रहा है। ये आप देखेंगे। पंजाब में अग्निवीर को अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर ना देने पर गरमाई राजनीति। सेना ने कहा कि खुद की गोली लगने से हुई थी मौत, इसलिए गार्ड ऑफ ऑनर की नीति नहीं है। पंजाब के CM भगवंत मान बोले, सेना की जो भी नीति हो, हमारी नीति वही रहेगी, 1 करोड़ रुपए देंगे। विभाजन के बाद से बंद मां वैष्णो का मार्ग खोलने की तैयारी हो रही है। ये आप देख जम्मू के नगरोटा में कोल कंडोली मंदिर से कटरा के देवा माई तक आप देख 25 किलोमीटर का है। यह पौराणिक मार्ग सड़क निर्माण को दिया जा रहा है अंतिम रूप, दिसंबर के अंत तक खुल जाएगा। यह पारंपरिक यात्रा मार्ग है। ये आप लोग जानते हैं कि आज है संडे यानी कि रविवार, तो आप लोगों को मालूम होगा कि आज रात 9 बजे हम लोग लाइव आकर भी जुड़ेंगे। लेकिन रविवार बेसिस में आप देखते हैं कि ये आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी कह लीजिए, कुछ सीखने को मिलता है। कभी था धन का अभाव, अब बनी लखपति दीदी। ये 68 गांव ग्राम पंचायतों के 91 गांव टप्पल में ऐसे जहां 1270 स्वसहायता समूह संचालित हैं। 5400 अधिक 66 से अधिक महिलाओं की आय 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक है। ये आप देखिए, नारी शक्ति बंधन यानी कि नेतृत्व से विकास तक। ये आप देखते हैं कि बन तो चुका है कानून महिलाओं को आरक्षण देने का, अब वो उसे लागू हो जाए तो अच्छी बात है। डिजिटल शिक्षा सुविधा और स्वावलंबन की देवी ये पाली उस गांव प्रधान बबली रावत ने पलायन रोकने के लिए आर्थिक सशक्त करने पर ध्यान दिया, जिसका परिणाम है कि आज ओडाडा गांव में उत्थान विभाग के साथ मिलकर 10 पाली हाउस लग चुके हैं। यहाँ कन्या रूपी देवियों ने छेड़ा बाल विवाह के विरुद्ध युद्ध। ये आप देखते हैं कि पहले तो कम ही उम्र में, बहुत कम उम्र में शादियां कर जाती थी, 12 साल 13 साल 11 साल। अब तो आप देखिए काफी हद तक इस पर कंट्रोल किया गया है, लेकिन अभी भी कई जगह आप देखते हैं कि कम उम्र में शादियां हो जाती हैं, तो अच्छी बात है। झारखंड के चतरा में बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चला रही हैं रोनी सुनीता, रामकली वासो, मनीता और पलिता कुमारी। ये आप देखिए अच्छी बात है,
क्योंकि आप देखते हैं कि कहते हैं ना कि लड़कियों की लड़ाई हो या महिलाओं की लड़ाई हो, उन्हें खुद लड़नी पड़ेगी, तभी आप देखते हैं कि उस क्षेत्र में वो सक्सेस पा सकेंगी। 9 अनाथ बेटियों के साथ केबीसी के सेट पर पहुंचे देवघर के हरे राम पांडे। अब आप देखिए, इस संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में मुख्य परीक्षा में जब आप लोग निबंध लिख रहे होंगे वहां भी मदद करता है। काफ़ी आप लोगों को एक तरह से आप देखते हैं कि यहाँ से जानकारी मिलती है। फिर संकट से घिरा पश्चिम एशिया। तो बीते सप्ताह जब इजराइल के यहूदी अपना त्योहार सिमचत तोरा मना रहे थे, तब गाजा पट्टी से हमास आतंकियों ने जमीनी, समुद्री और पैराग्लाइडरों के सहारे हवाई मार्ग से घुसकर भीषण हमला किया। और इस हमले के दौरान दक्षिणी इजराइल में 5,000 रॉकेट भी दागे गए हैं। और यह हमला इतना भीषण था कि कुछ ही घंटों के अंदर सैकड़ों निहत्थे लोगों को मार डाला गया, और इनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं भी थी। और हमास आतंकी कई बच्चों और महिलाओं को बंधक बनाकर गाजा ले गए। इस हमले के साथ ही पश्चिम एशिया की शांति फिर भंग हो गई। बड़ी संख्या में अपने नागरिकों के मारे जाने से कुपित इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। और यह अप्रत्याशित है कि इजराइल सुरक्षा बल हमास के हमले को रोकने में नाकाम रहे, और उसकी खुफिया एजेंसियों को भी इस हमले की साजिश की भनक नहीं लग पाई है। और यह बड़ी विफलता है। इजराइल में हमास या फिर अन्य फलस्तीनी आतंकी संगठनों के हमलों में इतने लोग पहले कभी नहीं मारे गए हैं। हमास के हमले से बौखलाई इजराइल ने गाजा पट्टी पर बमबारी करने के साथ वहां बिजली आपूर्ति ठप कर दी है, और रसद भेजना आप देखते हैं भी बंद कर दिया है। इससे गाजा पट्टी में रह रहे करीब 22 लाख फलस्तीनी की मुसीबत बढ़ गई है। वहां एक मानवीय संकट पैदा हो गया है। लेकिन इससे हमास की सेहत पर असर नहीं है, क्योंकि वह फलस्तीनियों को कोई परवाह नहीं करता है। उल्टे वह उन्हें ढाल बनाता है। गाजा के फलस्तीनियों के समक्ष जो संकट पैदा हुआ है, उसके लिए यदि सबसे अधिक कोई जिम्मेदार है तो वह हमास ही है, और जिसके नेता कतर में ऐसी आराम से रहते हैं, ऐसो आराम से। यह संभव नहीं है कि हमास के सरगनाओं को यह आभास ना हो कि इजराइल पर उनके हमले के क्या दुष्परिणाम होंगे। एक तरह से उन्होंने जानबूझकर फलस्तीनियों को संकट में डाल दिया है। और फलस्तीनी और यहूदियों के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। इजराइल की स्थापना के बाद से यह जंग जारी है। फलस्तीन के हितों की रक्षा के बहाने इजराइल के पड़ोसी अनेक अरब देश उस पर हमले करते रहे, और इनमें आप देखिए उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद से ये देश उन आतंकी गुटों की मदद करने में जुट गए हैं जो इजराइल पर आप देखिए हमले करते हैं। ऐसे गुटों और विशेष रूप से गाजा में प्रभुत्व रखने वाले हमास और लेबनान में ठिकाना बनाए हिजबुल्लाह को ईरान समर्थन देता है। यही काम आप देखिए कतर, सीरिया आदि भी करते हैं। और 1948 में अस्तित्व में आए इजराइल को ना तो फलस्तीनियों ने स्वीकार किया, ना ही अधिकांश अरब देशों ने। यही कारण है कि स्थापना के समय से ही इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और जब पिछली सदी के छठे दशक में आप देखिए फलस्तीन में यासिर अराफात के नेतृत्व में फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, तो वह लंबे समय तक हथियारों के बल पर इजराइल से लड़ता रहा। 1993 में उसने सशक्त संघर्ष की राह छोड़ी और इजराइल को मान्यता दी, लेकिन अन्य फलस्तीनी गुटों को यह रास नहीं आए, और इनमें आप देखिए हमास भी था, और जिसका प्रभाव गाजा में अधिक था। पीएलओ का असर वेस्ट बैंक के इलाके में था। भारत समेत दुनिया के अनेक देश पीएलओ को ही फलस्तीन का प्रतिनिधि संगठन मानते हैं। अनेक देशों ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन ईरान, कतर जैसे देश उसे फलस्तीन के हक के लिए लड़ने वाला संगठन मानते हैं। बीते सप्ताह इजराइल में भीषण हमला करके हमास ने यही साबित कर दिया है कि वह इस्लामिक स्टेट जैसा खूंखार आतंकी संगठन है। हमास ने यह हमला इसलिए किया क्योंकि अब्राहम समझौते के चलते कई अरब देश और इजराइल करीब आ रहे थे। यह समझौता पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। इसके तहत बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित किए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन सऊदी अरब और इजराइल को भी निकट लाने का काम कर रहे थे। इजराइल और सऊदी अरब में राजनीतिक संबंध कायम होने से पहले फलस्तीन पर भी किसी समझौते की उम्मीद थी, और इससे ईरान को झटका लगता, और शायद इसी कारण उसने हमास को इजराइल पर हमले के लिए उकसाया। और इस हमले के कारण स्थिरता की ओर बढ़ रहा पश्चिम एशिया नए सिरे से संकट से घिर गया है, और पश्चिम एशिया लंबे समय से अशांति से घिरा हुआ है। इसका एक कारण शिया और सुन्नी देशों में वर्चस्व की
लड़ाई है, इस्लामी जगत का अगुवा बनने की होड़ है, और इसके चलते इस क्षेत्र में अनेक आतंकी संगठन पनप रहे हैं। और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का उत्तर पश्चिम एशिया देशों की आपसी लड़ाई के कारण ही हुआ है। ये देश आतंकी संगठनों की को विरोधी देशों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। यह काम ईरान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की ये कुछ ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि वे इस्लामी जगत का नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इधर सऊदी अरब ने सुधार और शांति की राह पकड़ी, पर ईरान, कतर और तुर्की को पसंद नहीं है। हालांकि आप देखिए, अमेरिका पश्चिम एशिया में शांति के लिए प्रयासरत है, पर जब तक ईरान, कतर, तुर्की और आदि हमास जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन देते रहते हैं, तब तक इस क्षेत्र में शांति संभव नहीं है। हमास, हिजबुल्लाह आदि का समर्थन करने वाले इस्लामी देश फलस्तीनियों की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भी यह समझने से इनकार कर रहे हैं कि हमास ने अपनी हरकतों से इजरायल को पलटवार करने के लिए मजबूर किया है। चूंकि भारत के भी हित पश्चिम एशिया से जुड़े हैं, इसलिए उसे भी इस क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए सक्रिय होना चाहिए। ऐसा करते हुए उसे यह स्पष्ट करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि वह हमास जैसे संगठनों को आतंकी संगठन की ही मानेगा। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने हमास के हमले को आतंकी हमले की संज्ञा दी और कठिन वक्त में इजरायल के साथ खड़े होने का संदेश भी दिया। इस संदेश का यह अर्थ नहीं है कि भारत फलस्तीनी जनता के साथ नहीं, भारत ने सदैव अलग फलस्तीन राष्ट्र की पैरवी की है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता है कि वह हमास जैसे आतंकी संगठन की निंदा करे। चुनावी महाभारत में रेवड़ी की गारंटी, हास्य बैंक कसा जा रहा है। चुनाव में अब मतदाता राजनीतिक दलों के वादों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें गारंटी देनी पड़ रही है। कहीं आप देखते हैं कि लिखित में गारंटी ना देनी पड़ जाए नेताओं को। इजरायल से भारत का व्यापार देखें तो 2017-18 में 5.43 अरब डॉलर में था, और आप देखते हैं कि 2022-23 में 10.77 है। ये शक्ति की आराधना, ऊर्जा। नवरात्र मूलतः शक्ति उपासना का पर्व है, और इसमें देवी के जिन रूपों की आराधना की जाती है वे सभी शक्ति के मूर्ति मंत्र स्वरूप है और नारी शक्ति के परिचारक भी हैं। आप लोग देखिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, और जितनी कमी आप लोग अगर 100% अपना देते हैं ना, फिर भी कोई कमी रह जाती है तो वो भगवान पूरी कर देगा आपकी। अगर आप सोचें कि माता रानी पर आप बैठे रहें भरोसा करके कि नहीं नहीं हम नहीं मेहनत नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, वही सब दे जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और विभाजित होगा भी इजरायल पर हमास के बर्बर आतंकी हमले और उसके जवाब में इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर विभिन्न देशों की जैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दो धड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि इजरायल के साथ भारत खड़े होने की बात हो रही है, अमेरिका खड़ा हो रहा है, आप देख रहे हैं। उस तरफ आप देखिए हमास के साथ आप देख रहे हैं कि चाइना भी, और आप देखते हैं कि रूस भी, अरब देश कई खड़े हो रहे हैं। वही सब आप देखते हैं कि क्या होता है। उचित कार्रवाई, ऐसे शिक्षकों को निलंबित करने की कार्रवाई सही है जो अपनी जिम्मेदारी का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोच लीजिए, अगर टीचर ही अपनी ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। और आप समझ सकते हैं कि हम लोग हमारा भविष्य कहते हैं ना हम लोग अपने स्टूडेंटों को, तो उनका क्या होगा। सबसे बड़े सौर तूफान की पहचान, सूरज जब सौर ज्वालाओं और प्लाज्मा के विस्फोट के रूप में प्रचंड ऊर्जा छोड़ता है तब सौर तूफान उत्पन्न होते हैं, और इन्हें भूचुंबकीय तूफान भी कहते हैं। यदि सूरज पर विस्फोट पृथ्वी की दिशा में होता है तो ऊर्जावान कणों की विशाल मात्रा पृथ्वी के चुंबक मंडल में गड़बड़ी उत्पन्न करती है। हमारी पृथ्वी अतीत में सौर तूफानों को झेल चुकी है। पिछला सबसे बड़ा सौर तूफान सितंबर 1859 में आया, तब सूरज की ऊर्जा की शक्तिशाली विस्फोट से ने पृथ्वी के टेलीग्राफ सिस्टम ठप कर दिए थे, और इस घटना को कैरिंगटन इवेंट के रूप में जाना जाता है। अब शोधकर्ताओं ने प्राचीन वृक्षों के तनों के छलों का उपयोग करके अब तक के सबसे बड़े सौर तूफान की पहचान की। फ्रांसीसी आल्प्स में पाए गए प्राचीन वृक्षों के छलों के विश्लेषण के अनुसार यह घटना 14,300 साल पहले हुई थी, और विशेषज्ञों ने कहा कि पेड़ों के रेडियो एक्टिव कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप में उछाल एक बड़े सौर तूफान के कारण हुआ था। कार्बन 14 पेड़ों और जानवरों में समाहित है। चूंकि इस रेडियो एक्टिव कार्बन क्षय एक ज्ञात दर पर होता है, विज्ञानी इसके माध्यम से यह पता लगा सकते हैं कि ये जीव किस समय रहते थे, और इसके प्राचीन वृक्षों के वार्षिक छल्लों में छिपे हुए सौर तूफानों का भी पता चल सकता है। आज इस तरह का बड़ा सौर तूफान उपग्रह प्रणालियों को नष्ट कर सकता है
और बड़े पैमाने पर आप देखिए बिजली ग्रिड के ब्लैक आउट का कारण बन सकता है। विज्ञानियों का कहना है कि भविष्य की संचार सौर ऊर्जा प्रणालियों की रक्षा करने के लिए सौर तूफानों को समझना महत्वपूर्ण है। अपने अध्ययन के लिए ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय सहित शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने दक्षिणी फ्रांसीसी आल्प्स में गैप के पास ड्रोजेट नदी के नष्ट हुए तटों पर प्राचीन पेड़ों में रेडियो एक्टिव कार्बन के स्तर को मापा है। अलग अलग छल्लों को करीब से देखने पर उन्होंने पेड़ों के रेडियो कार्बन के स्तर पर एक अभूतपूर्व वृद्धि पाई है। यह उछाल संभवतः एक विशाल सौर तूफान के कारण हुआ है और जिसने आप देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में भारी मात्रा में ऊर्जावान कणों को छोड़ा होगा और ब्रह्मांडीय किरणों द्वारा शुरू की गई क्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से आप देखिए ऊपरी वायुमंडल में रेडियो कार्बन का उत्पादन लगातार हो रहा है। चरम तूफानों पर का पृथ्वी पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। पिछले आप देखिए 15,000 वर्षों में ऐसे चरम 9 सौर तूफानों की पहचान हुई है। इन्हें मियाकी इवेंट के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य के व्यवहार के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यह भी समझना होगा कि क्या ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। यहाँ भी आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते हैं। आतंक का हथियार यौनिक हिंसा। विश्व के किसी न किसी हिस्से में युद्ध या संघर्ष होते ही रहते हैं। इजरायल और हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी है। वस्तुतः आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर हमला किया और उसने महिलाओं को बंधक बनाते हुए उनके साथ क्रूर व्यवहार भी किया। यौनिक हिंसा एक प्रकार से आतंक का हथियार बनता जा रहा है। समूचे विश्व में बड़ी संख्या में महिलाएं इसका शिकार बनती हैं और लिहाजा समूची मानवता के लिए यह बेहद शर्मनाक घटना है जिसे रोके जाने के लिए विश्व बिरादरी को कड़े प्रावधान करने चाहिए। ये आप देखिए योगियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। श्री राम के पथ पर चलने का संदेश, एक किताबें आप लोग पढ़ना दिलचस्पी हुआ तो करे तो कर ही सकते हैं। भारतीय जीवन की अमर कलमकार बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे। राम दशरथ मिश्र हिंदी के संभवतः ऐसे पहले साहित्यकार हैं जो जीवित रहते हुए जन्म सदी मना रहे हैं। उनके जीवन और साहित्य को समझने के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयुक्त कही जा सकती है। ये आप देखिए इकोनॉमी वाला पार्ट है। पीएलआई का आयात पर देखने लगा असर। चीन से आने वाली वस्तुओं में होने लगी कमी। देश से वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने में भी मिल रही है आप देखते हैं कि मदद। और 50.47 अरब डॉलर रहा है चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में चीन से आयात। 52.42 अरब डॉलर था चीन से पिछले वर्ष वित्त वर्ष की पहली छमाही में आप देखेंगे। वैश्विक वृद्धि में मंदी चिंता का विषय है। वित्त मंत्री साहिबा कह रही है हमारी निर्मला सीतारमण। कहानी अब भी कहीं ये आप देखेंगे किसकी बात हो रही है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, दिलचस्पी रखते हैं तो ये आप लोगों के लिए खबर रहती है। 2033 तक 11 अरब डॉलर का होगा भारत का अंतरिक्ष उद्योग। ये भारत में आर्थिक माहौल बहुत अच्छा है। आईएमएफ कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है। आईएमएफ की बात करें हम लोग तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना, उनसे उबरने में सहायता करना इसका काम है। एमएमटीसी और एसटीसी पीईसी को बंद कर सकती है सरकार। ये आप देखेंगे 23 अक्टूबर को होने वाले उच्च स्तरीय बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ले सकते हैं इस संबंध में फैसला। देखिए अगर हम लोग बात करें सीपीएसई की तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बात हो रही है। इसमें आप देखते हैं कि मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और आप देखिए प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बंद करने का फैसला की बात हो रही है। सितंबर तिमाही में बिना बिके घरों की संख्या घटी। गिनीज बुक के नए संस्करण में भारत के 60 से ज्यादा रिकॉर्ड आप देखेंगे। दुनिया भर की तमाम अनोखी उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखने वाली संस्था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नए संस्करण 2024 में विश्व की 2638 उपलब्धियों को शामिल किया गया है। इसमें आप देखिए 60 से ज्यादा भारत की उपलब्धियां शामिल है। भारत में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में 9 तथ्य आधारित अध्याय हैं जिनमें आप देखिए पृथ्वी नीला ग्रह
मानव इतिहास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, मीडिया, खेल शामिल हैं। और संस्करण के मुख्य संपादक ग्रेग ग्लेनडे के अनुसार नए संस्करण के लिए रिकॉर्ड प्रबंधन द्वारा लगभग 30,000 आवेदनों की समीक्षा की गई। बुक में शामिल भारत के कुछ स्थायी रिकॉर्ड भी हैं। ये आप देखिए 15-16 जून 1995 का मेघालय के चेरापूंजी में पूरे 48 घंटे की अवधि में 2400 आप देखेंगे 93 मीटर की रिकॉर्ड बारिश। और आप देखेंगे कि 1154 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त धरोहरों में से मार्च 2022 में आगरा के ताजमहल के को सबसे अधिक 14 लाख बार देखा गया। 24.7 इंच की ऊंचाई के साथ नागपुर की ज्योति अमगे ये विश्व की सबसे छोटी कद की महिला है। ये आप देखेंगे काफी चर्चा में भी रहती हैं। 27 मंजिला निजी गगनचुंबी इमारत एंटीलिया मुकेश अंबानी का निजी घर, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे महंगा निजी घर है। 3500 एपिसोड पे सारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा बना टीवी पर सबसे लंबा चलने वाला रिकॉर्ड। चलिए याद रखिएगा। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पुत्रियों ने किया पिंडदान। ये आप देखते हैं कि हमारे बिपिन रावत साहब हवाई उसमें उनकी डेथ हो गई थी ना, हवाई दुर्घटना में। रोजम बजाने वाले अंतिम आदिवासी संगीतकार हैं थंगा डालो। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आप लोग देख रहे हैं कि इजराइल का हमास पर संघर्ष जो चल रहा है वो ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। ये आप देखिए भूमध्य सागर से लगता है, मिस्र से भी ये आप देख रहे हैं इजराइल। आज हम लोग इसका एक ओवरव्यू ले लेंगे, बाकी आप लोग देख क्या होता है देखते हैं। गाजा के लिए दवाइयां लेकर WHO का विमान मिस्र पहुंचा है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और आप देखते हैं कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गाजा में ब्रेड पानी का संकट, बच्चों को नहीं मिल रहा है दूध। आप लोगों को बताया ना कि देखिए बड़ी मानवीय त्रासदी देखने को मिलती है। आम लोग आप देखते हैं कि मारे जाते हैं, आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है जिनका कोई कसूर भी नहीं होता है। आप देखते हैं वो तो चालाक रहते हैं तो वो चालाक खोपड़ी। ऑस्ट्रेलियाई संसद में स्वदेशी वकालत समिति बनाने का प्रयास विफल रहा है। न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन होंगे। लक्सन की पार्टी के पास लगभग 40% वोट है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बंदूकधारियों ने 6 निर्माण श्रमिकों की हत्या की। बेटे की वजह से राष्ट्रपति चुनाव में बढ़ सकती है बाइडेन की मुश्किलें। सर्वे में 35% अमेरिकी ने माना कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कुछ गलत किया है। याद देखिए बम की सूचना पर फ्रांस का वर्साय पैलेस लोव संग्रहालय खाली कराया गया। ये आप देखेंगे खेल का क्षेत्र है। भारत जीत चुकी है, अब चलते आगे क्या होगा। चोटिल सना का विश्व कप से बाद श्रीलंका के कप्तान दासुन सनाका की बात हो रही है। केन विलियमसन के अंगूठे में फ्रैक्चर, अगले 3 मैच से बाहर हुए हैं। कांग्रेस पिछड़ी ना बिखरी, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, जनता जीतेगी, कमलनाथ का इंटरव्यू है। भैया आपकी दिलचस्पी है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। कलायत की बेटी ने हासिल की मरून बेरेट। ऑपरेशन थिएटर में वह अपने औजारों की मदद से जवानों का जान बचाती हैं और तो युद्ध के मैदान में दुश्मन की जान भी ले लेती हैं। यह हरियाणा के कलायत की बेटी मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा है। वही कह रहा हूँ कि महिलाएं अब कहीं लड़कियां कमजोर नहीं हैं। बेवकूफ़ हैं वो लोग जो कहते हैं कि कमजोर हैं, इसलिए मेहनत करिए ईमानदारी से। मरून बेरेट, भारतीय सेना ने 9 रंगों की बेरेट होती है जिनका अलग अलग महत्व है। मरून बेरेट सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस और रेजिमेंट सैनिकों को दिया जाता है। एयरबोर्न फोर्सेस जैसे पैरासूट रेजिमेंट, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और पैरा स्पेशल फोर्सेस पैरा SF के रूप में आप देखिए प्रशिक्षित सभी विशेष बल SF मैरून बेरेट पहनते हैं। और आमतौर पर आप देखिए कहा जाता है कि मैरून बेरेट्स भारतीय सशस्त्र बलों में अर्जित किए जाते हैं क्योंकि इन्हें भारतीय सेना में सर्वश्रेष्ठ कमांडो द्वारा पहना जाता है।
यहाँ प्रशिक्षु से निदेशक तक का सफर। आज से अगले 9 दिन देश भर में नारी शक्ति का बंधन होगा। ऐसे में वानी वर्मा जैसे शख्सियत इस पर परंपरा की इसलिए वाहक मानी जा सकती हैं। वह भारतीय समाज में धीरे धीरे सशक्त होती महिलाओं का सही उदाहरण है। जिस वक्त वह कम ही लड़कियां इंजीनियरिंग में दाखिला लेती थी, उस वक्त उन्होंने दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बतौर प्रशिक्षु BHEL में भेल में प्रवेश किया और अब निदेशक के पद पर हैं। ये भेल आप देखिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मुख्यालय आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेगा। शराब पीकर बैठे तो नहीं चलेगी कार। आप देखेंगे कार की अनेक श्रृंखलाएं बाजार में आई हैं। अपने ड्राइवरलेस अर्थात बिना ड्राइवर कार के बारे में भी सुना होगा, लेकिन हरियाणा के भिवानी के 22 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहित ने ऐसी कार बनाई है जो बिना ड्राइवर के सुरक्षित सफर पर ले जाएगी। साथ ही अगर आपने शराब पी रखी है तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छी बात है। ये आप देखेंगे कनॉट प्लेस में किया गया परीक्षण 80 पेटेंट किए। ये 24 टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया सॉफ्टवेयर रोड पल्स। ये आप देखेंगे सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की डेथ हर साल होती है, तो उन्हीं को रोकने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। अब आप देखेंगे यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। मांट गोल्फियर बंधु ने पहला मानव युक्त गुब्बारा उड़ाया। 1783 में आज ही के दिन फ्रांस में पहली बार एक शिक्षक फिलात्रे डी रोजियर गुब्बारे से उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने थे। इस गुब्बारे को जैक्स एंटीने वांट गॉल्फियर ने नामक व्यक्ति ने बनाया था। गुब्बारा 250 फीट तक ऊंचा ऊपर उठा और 15 मिनट तक आप देखिए ऊपर रहा, फिर सुरक्षित रूप से उतर गया। टाटा एयर सर्विसेज के विमान ने पहली व्यवसायिक उड़ान भरी। 1932 में आज ही के दिन देश की पहली एयरलाइन टाटा एयर सर्विसेज अब एयर इंडिया के विमान ने हवाई डाक ले जाने के लिए कराची से मुंबई तक अपनी पहली व्यवसायिक उड़ान भरी थी। और इस विमान के पायलट कंपनी के संस्थापक JRD टाटा थे और इससे भारत में विमानन युग की शुरुआत हुई। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के पीछे प्रेरक शक्ति रहे कलाम। महान विज्ञानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में आज ही के दिन तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। वैज्ञानिकी इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर वह 1958 में आप देखिए DRDO से जुड़े। 1996 में इसरो में शामिल होकर देश में के पहले उपग्रह विक्षेपण यानी SLV-3 के निर्माण में योगदान दिया। देश में आप देखिए 1998 के परमाणु हथियार परीक्षणों में प्रमुख भूमिका निभाकर भारत का परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का विकास भी उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ। 2002 में आप देखिए वह भारत के राष्ट्रपति बने थे। कैसे बनी पृथ्वी, इस रहस्य को जानने के लिए नासा ने लॉन्च किया साइकी मिशन। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और इस क्षुद्र ग्रह पर सोना, निकल और समेत धातुओं का अंकुरित भंडार। अगस्त 2029 में साइकोर पर पहुंचेगा नासा का अंतरिक्ष यान और 3.5 अरब किलोमीटर की यात्रा करेगा क्षुद्र ग्रह। पूरी करके 6 साल बाद क्षुद्र ग्रह पर पहुंचेगा और आप देखिए 26 महीनों तक परिक्रमा करेगा अंतरिक्ष यान। क्षुद्र ग्रह पर पहुंचने के बाद 226 किलोमीटर व्यास वाले इस क्षुद्र ग्रह में 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर मूल्य के धातु मौजूद हैं। क्षुद्र ग्रह के नाम पर ही रखा गया यान का नाम साइकी है। सोना, प्लेटिनियम जैसी बहुमूल्य धातुओं का भंडार है। खगोलविद एनी वेले की डी गास्पेरिस ने सबसे पहले खोजा था साइकी को। रोज देरी से सोना हृदय रोग पैदा कर सकता है, तो टाइम से सो जाया करिएगा। करोड़ों भारतीय ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं। यह है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। स्लीम जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग भी आराम करता है, लेकिन नींद में अगर सांस की नली कुछ देर के लिए बंद हो जाए तो दिमाग को जागना पड़ता है। इसका पता तो नहीं चलता, लेकिन असर ये होता है कि क्वालिटी की नींद नहीं मिलती। इस समस्या को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। एक त्वचा रोग से पीड़ित 42% मरीज नींद में खलल से पीड़ित हैं और 20 देशों में 50,000 से अधिक वयस्कों में से चर्चा किया गया विश्लेषण। जर्मनी में आयोजित EADV कांग्रेस में आप देखिए 2023 में शोध को किया गया प्रस्तुत। एक दिन में 941 बार बंजी जंपिंग कर बनाया रिकॉर्ड वेलिंगटन में, न्यूजीलैंड में। नाक बहना, छींक आना, अस्थमा के इलाज के लिए आयुर्वेदिक उपचार ज्यादा कारगर हैं। कानपुर के GAVM मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने वैद्य के साथ मिलकर किया शोध और एलोपैथी की तुलना में आयुर्वेदिक दवा
ये वो साबित हुआ ज़्यादा कारगर। दवा में 20 प्रकार की जड़ी बूटी के साथ लोहे भस्म का प्रयोग करने की बात हो रही है। एलर्जिक राइनाइटिस, ये नाक की एक रोग सूचक स्थिति जो एलर्जेन के संपर्क में और IgE मध्यस्थ सूजन के कारण होती है। अस्थमा के 75% रोगियों को में राइनाइटिस के रोगी हैं। ये आप देखिए एफिल टावर के पास प्रदर्शन, जलवायु परिवर्तन विश्व के समक्ष एक गंभीर प्रदर्शन है। उसी की तरफ एक तरह से आप देखेंगे कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये चलाया जाता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से आपकी शुभकामनाएं हैं। आप लोगों को मेहनत आपको करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। और आज रात 9 बजे हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे आप लोगों से, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। आमंत्रित हैं आप सभी लोग उस प्लेटफॉर्म पर रात के 9 बजे वाले पर। अब वहाँ खाने पीने की व्यवस्था तो नहीं होगी क्योंकि हम सब लोग फिजिकल रूप से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपके जो भी सवाल रहेंगे उनके जवाब देने की, जवाब सुनने की, सुझाव देने की आपकी पूरी व्यवस्था होगी। ठीक है, एंजॉय करिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए।